नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 11th हाउस में बुध की स्थिति के बारे में। 11वां घर जो हमारी आय का घर है, साथ ही हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी डिजायर इस घर से देखी जाती है कि जो कुछ हम जीवन में सोचते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उसकी पूर्ति होगी या नहीं होगी। साथ ही 11वें घर से बड़े भाई बहन की स्थिति और उनसे हमारे संबंध देखे जाते हैं। 11वां घर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11वें घर के अंदर कुंभ राशि आती है, 11 नंबर की राशि। और इस घर के मालिक कौन है? शनिदेव। शनिदेव बुध के मित्र हैं, तो अपने मित्र के घर में बुध बैठकर किस तरह का फल देंगे, आज इसकी बात करेंगे। साथ ही इस घर के कारक कौन है? बृहस्पति देव। अब यहाँ पर एक बात आती है, आपको एक रूल बताया था कि बुध जिस घर में बैठेंगे उसके मालिक के फल को खराब करेंगे और कारक के अकॉर्डिंग फल देंगे। अब वो रूल जब यहाँ अप्लाई होगा तो बृहस्पति क्या है? बुध के शत्रु और शनिदेव क्या है? मित्र। पर मित्र होने के बावजूद ये यहाँ पर शनि के फल को खराब करेंगे और बृहस्पति के अकॉर्डिंग फल देंगे। यानी कुंडली में जैसी बृहस्पति की पोजीशन होगी वैसा ही फल यहाँ बुधदेव देने वाले हैं। इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव यानी कुंडली का तख्त स्थान, सेकंड हाउस धन भाव, साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, सुख स्थान और साथ ही शिक्षा, संतान का भाव, रोग ऋण शत्रु, वैवाहिक जीवन, मृत्यु भाव, किस्मत का घर और साथ ही हमारा कैरियर, इन 10 हाउसेस के अंदर बुध की शुभ और अशुभ स्थिति और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुंडली के अंदर हमने ये एनालाइज कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के मेथड से एनालाइज कर सकते हैं अगर उसकी प्रॉपर जानकारी रखते हैं कि कौन से प्लैनेट हमारे ठीक है और कौन से खराब है। पर इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि क्या उन्हें ठीक रखा जा सकता है, ये ठीक किया जा सकता है। तो वो ठीक रखे जाने के लिए आपका रेड बुक की जो थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा आपका काम करती है। तो यहाँ पर बुध को ठीक रखना या कुंडली के और भी प्लैनेट को ठीक रखने के लिए रेड बुक के अंदर जो रेमेडीज बताई गई हैं वो अपने आप में रामबाण रेमेडीज हैं और 101% काम करती हैं। पर उसके लिए प्रॉपर आपको जानकारी, सही से उसका इम्प्लीकेशन होना, ये सब आना चाहिए। क्योंकि कोई भी रेमेडी करने के लिए आपको ग्रह की और स्थितियों को भी समझ लेना काफी जरूरी है। क्योंकि कोई रेमेडी आपको बताई कि किसी ग्रह का प्लेसमेंट आपने इस हाउस में करना है, वो किस तरह से करना है, उसके लिए कैसे रूल को चेक करना है और करने के बाद उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा। तो वहां पे जहां इम्पैक्ट जाएगा वहां पे और कोई एनिमी प्लैनेट ना हो। पता लगा आपने एक चीज ठीक कर ली और दूसरी खराब कर दी रेमेडी करके। तो यहाँ पर रेमेडी काम बहुत बढ़िया करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर थोड़ा सा प्रॉपर एनालाइज करने की जरूरत है। अब यहाँ पर 11वें घर के बुध के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे नेक हालात की, फिर अशुभ हालात की, और कैसे 11वें घर के बुध को ठीक रखा जा सकता है इसकी बात करेंगे। अब कहा गया है कि दौलतमंद जन्म से खुद बुध का ग्रह, अब उल्लू का बच्चा और तोड़ी, मगर 34 साल उम्र के बाद हीरा मददगार। अब यहाँ पर इस बात का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके 11वें घर में बुध है वो 34 साल की उम्र तक जीवन के अंदर संघर्षों का सामना करता है। 34 साल की उम्र तक बृहस्पति, शनि, चंद्र तीनों ही ग्रह का फल खराब करता है, मंदा कहा गया है। पर 34 साल की उम्र के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, सारे सुखों की प्राप्ति होती है और बहुत ही अच्छे हालात देखने को मिलते हैं। अब 34 साल की उम्र तक 3 ग्रह, बृहस्पति क्या है हमारी कुंडली के अंदर 4 धन भाव, संतान, शिक्षा, किस्मत, आय भाव और साथ ही आपका रात का सुख, शैया सुख, इन सब भाव का कारक और स्वामी है। तो बृहस्पति का फल जब खराब रहेगा तो 34 साल तक इन सभी हाउसेस से रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो किस्मत मंदी रहेगी, किस्मत यानी कि मंदी रहेगी तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही शनि का जब फल खराब होगा तब क्या होगा? शनि 10th और 11th दो हाउसेस का वो है लॉर्ड। तो 10वां घर हमारा क्या है? कैरियर। तो कैरियर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, कैरियर को लेकर परेशानी बनी रहेगी। और तीसरा चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? हमारा मन। तो ऐसे व्यक्ति का मन परेशान रहेगा और चंद्रमा हमारी खुशी का कारक है। तो ऐसे 34 साल की उम्र तक ऐसे व्यक्ति को इन सब चीजों में, इन ग्रहों के फलों में कमी देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। पर 34 साल के बाद निश्चित तौर पर उसके जीवन में अचानक ही बदलाव आना शुरू होगा
और जो चीजें वो सोच भी नहीं सकता वो सारी चीजें उसे मिल जाएंगी। अब नेक हालात में सबसे पहले क्या कहा गया है, शनिचर अब बुध के चक्कर में होगा। तो क्योंकि यहाँ पर भी क्या बताया था कि यहाँ पर 11वें घर के मालिक के फल को खराब करेगा, तो शनि यहाँ पर अब बुध के कंट्रोल में होगा। तो जैसा बुध आपका ठीक होगा या अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग अच्छा या खराब होगा, उसी के अकॉर्डिंग शनि का फल भी आपका देखने को मिलेगा। बुध का नेक व बद होना बृहस्पति की हालत पर मुनहसर होगा। जैसा भी आपको बताया कि कुंडली में जैसी बृहस्पति कंडीशन होगी वैसा ही बुध असर देगा। अगर बृहस्पति शुभ हालत में है तो बुध अच्छे से फल देगा, और बृहस्पति अगर खराब है तो बुध भी खराब फल देगा। 34 साल उम्र के बाद आराम मिलेगा। बुध मददगार और तारने वाला हीरा होगा। जड़ दौलत सबकी कमी दूर करेगा। यानी कि 34 साल उम्र तक जो आपको पैसे की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है, और 34 साल के बाद उसे सब कुछ धन दौलत की प्राप्ति कही गई है। नंबर 2 खाली। अब सेकंड हाउस अगर खाली है तब क्या कहा है, खुद शर्मसार व हुनरमंद होगा, यानी कि दूसरों से शर्म करने वाला। क्योंकि बुध क्या है, एक बेशरम ग्रह कहा गया है, यानी कि दूसरे को धोखा देने वाला। इस बात की उसे परवाह नहीं है कि सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं, पर यहाँ पर वो दूसरे का सम्मान करने वाला, यानी कि कोई काम करने से पहले वो हर चीज के लिए 10 बार सोचता होगा। और हुनरमंद में किसी न किसी काम का एक्सपर्ट होगा, कोई ना कोई स्पेशलिटी ऐसे व्यक्ति में होगी। नंबर 3 मंदा। अब नंबर 3 मंदा, अगर तीसरा घर जो है, क्योंकि तीसरे घर से दृष्टि कहाँ जाती है 11वें हाउस पे। अब तीसरा घर अगर मंदा है तो यहाँ पर मंदा कब होगा, जब इस घर के कारक और मालिक दोनों अशुभ स्थिति में हो, या साथ ही इस घर में बैठा कोई प्लैनेट अशुभ स्थिति में हो, तब ऐसी कंडीशन में तीसरा घर मंदा कहा जाएगा। तब जिस साल 11 नंबर यानी कि 11th हाउस का बुध वर्ष फल में फर्स्ट हाउस में आएगा, लगन भाव में आएगा, उस साल बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कराएगा। इस बात को दोबारा समझ लीजिए कि जिस साल 11वें घर का बुध अगर तीसरा घर मंदा है तब, तो जिस साल 11वें घर का बुध वर्ष फल में लगन भाव में आएगा, क्योंकि वर्ष फल के अंदर आपका ग्रह मूव करते रहते हैं हर अलग अलग हाउसेस में। लगन कुंडली के अंदर जो प्लैनेट जहां बैठे हैं वो हर साल मूव करेंगे। वर्षफल हमारे जन्म तिथि से स्टार्ट होता है और अगला जन्मदिन आने तक चलता है, और इसका इफेक्ट आपको अपना जन्मदिन आने से 40 दिन पहले दिखना शुरू हो जाता है। अगर कोई प्लैनेट अशुभ स्थिति में है या शुभ स्थिति में है तो उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं आपका जन्मदिन आने से 40 दिन पहले महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिस साल वो फर्स्ट हाउस में आएगा 11वें घर का बुध, उस साल कहा गया है वर्षफल में इस सीट में हीरे और मोती पैदा होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति कराएगा। अब ये कौन से साल है, ये है 11वां साल उम्र का, 23वां साल, 36वां साल, 48वां साल, 57वां साल, 72वां साल, 84वां साल और 94 और 105। इन सालों में बुध ये वर्षफल जब बनाना सिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन सालों में बुध जो है आपका फर्स्ट हाउस में मूव करेगा। वर्षफल का जब टॉपिक आएगा तो उसमें डिटेल में इस बात करेंगे कि वर्षफल कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट में लिख दिया कि इन सालों में 11वें घर का बुध जो है फर्स्ट हाउस में मूव करेगा, तो ये साल ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा धन इत्यादि की प्राप्ति कराएंगे। अब बात करते हैं अशुभ हालत की। मंदी हालत। अब मंदी हालत कब होगी, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के अंदर किसी भी हाउस में बैठा हो, उसकी स्थिति इस बात पे ज्यादा निर्भर करती है कि उस घर के मालिक और कारक की कुंडली में स्थिति क्या है, और उस घर के मालिक और कारक की स्थिति को समझने के लिए साथ ही उनके मसनूई प्लैनेट की स्थिति को समझना जरूरी है। तो ये चीजें जो है गहराई में जाकर कई बार हम कुंडली में देखते हैं ग्रह उच्च की कंडीशन में है या नीच के स्थिति में है, पर नीच का ग्रह नीच का फल नहीं दिया, आपको बहुत अच्छे फल दिया, आप उसकी महादशा की वेट कर रहे थे कि आएगी तो अब क्या होगा, और कुछ नहीं हुआ। और कई बार कई ऐसे लोग मिले हैं कि वो वेट कर रहे होते हैं कि साल भर बाद मेरी ये महादशा स्टार्ट होगी, इसमें मुझे बहुत अच्छे फल मिलेंगे, पर वो महादशा 17 साल की थी, 15 साल की थी, निकल गई और उसमें किसी चीज की उसे प्राप्ति नहीं हुई, इवन चीजें जो है वो खराब ही देखने को मिली। तो यहाँ पर उन सब चीजों के पीछे तर्क क्या है, तो यहाँ पर रेड बुक के अंदर ये चीजें बड़ी इजीली क्लियर हो जाती हैं कि कुंडली के अंदर कोई प्लैनेट बहुत अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है पर उसके रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो उसके पीछे एक मसनूई प्लैनेट का एक वीडियो बनाया था, तो वहां पर डिटेल में बताया था, और मैंने पहले जब शुक्र का टॉपिक कराया था तो वहां पे मसनूई प्लैनेट के बारे में काफी ज्यादा
जोर दिया था कि मौसमी प्लैनेट आपको चेक करने अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर बुध जब 11th हाउस के अंदर आपका अशुभ स्थिति में आएंगे तो कब आएंगे, जैसे कि अभी बताया कि यहाँ पर कारक के अकॉर्डिंग फल देंगे। अब कारक कौन है, बृहस्पति देव, तो कुंडली में बृहस्पति देव की कंडीशन को चेक करना है। अब अगर आपके 11th हाउस में बुध है तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली ये करना है, एक बृहस्पति देव कुंडली में किसी भी घर में है उन्हें ठीक रखना है। अब बृहस्पति देव कैसे ठीक रखे जाएंगे, बृहस्पति देव कुंडली के 12 ही घरों में किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव कैसे देते हैं, कब देते हैं, किन कंडीशन में देते हैं, इसके ऊपर बृहस्पति देव की वीडियोस हम बना चुके हैं। वहां पे जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपके बृहस्पति देव कुंडली के किस घर में है और किस तरह का फल दे रहे हैं और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, क्या प्रिकॉशन करनी है, क्या रेमेडी करनी है, ये सब जानकारी वहां पे दी गई है। क्योंकि बृहस्पति देव को कुंडली में ठीक रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसा आपको पता है कि धन के कारक हैं और धन आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विषय है, सब्जेक्ट है, जिसकी जरूरत हर आदमी को रहती है। हर आदमी हमेशा प्रयासरत रहता है कि ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाया जाए। तो यहाँ पर बुध भी जो है आपका बृहस्पति के अकॉर्डिंग फल देंगे। तो यहाँ पर जो शुभ हालात बताई है वो बृहस्पति शुभ की हालत पर शुभ हालात होंगे। और अगर बृहस्पति देव कुंडली के अंदर कहीं भी है, खराब अवस्था में है, तब ऐसी स्थिति में ये बुध जो है मंदा कहा जाएगा। जब मंदा हो जाएगा तो बुध क्या है, हमारी बुद्धि। तो क्या कहा गया है, अब बुध का ग्रह उल्लू का पट्टा होगा। अब बुध का ग्रह उल्लू का पट्टा होगा। उल्लू का पट्टा किसे कहते हैं, बेवकूफ आदमी को। क्यों कहा गया ये बात कि जब बुध कुंडली में मंदा हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है वो आपका बेवकूफ वाली होती है। वो बेवकूफी के कामों से अपना नुकसान करता है। कोई भी काम करेगा उसमें कुछ ना कुछ बेवकूफी दिखाएगा और अपना नुकसान कर बैठेगा। यानी कि किसी बात को गहराई से एनालाइज किए बिना ही कोई काम कर बैठना वो बेवकूफी कहलाती है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया कि अब बुध का ग्रह उल्लू का पट्टा होगा। अब यहाँ पर क्या बताई गई है, देखिए 11वें घर में बुध है तो आपने एक रेमेडी करनी है। क्या, गले में तांबे का सिक्का, गले में तांबे का सिक्का पहनना यहाँ पर बड़ा शुभ फल देगा। स्पेशली क्योंकि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बेवकूफी के कामों से अपने धन का नुकसान करेगा। तो यहाँ पर वो धन के नुकसान को बचाने के लिए सूर्य की मदद दी गई है। क्योंकि बुध के साथ जब सूर्य का सपोर्ट आ जाएगा, सूर्य क्या है, बुध के मित्र हैं, तो तांबे का सिक्का क्या है, बुध, तांबे का टुकड़ा या तांबे का सिक्का आप गले में धारण कर सकते हैं। तो गले में धारण कैसे करना है, आपने पीले धागे के अंदर आपने एक छेद वाला तांबे का सिक्का लेना है। मार्केट में मिल जाएगा, जो ये पूजा सामग्री की दुकानें होती है वहां मिल जाएगा 10-12 रुपए का। उस सिक्के को लेना है और दिन के समय उसे सफेद धागा, गले पहनने वाला सिल्क का, इस बात का ध्यान रखिएगा, सूती नहीं सिल्क का, तो सिल्क का सफेद धागा या पीले रंग का धागा आपका ये भी वहीं से मिल जाएगा, उसमें डालना है। और उस धागे में गीठा नहीं लगानी है, गांठ नहीं लगानी है, उसे आपने फेविक्विक से पेस्ट करना है, चिपकाना है और उसे आपने गले में धारण कर लेना है। ये याद रखिएगा कि जब ये धारण करें तो ये भी एक उपाय है। और आपने चतुर्थी, नवमी, चौदस इन 3 तिथि का बस ध्यान रखना विशेष, बाकी आप किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। तो धारण करने से आपको धन का जो नुकसान होगा यहाँ पे बुध की आपका खराब हालत में, उससे बचाव होता रहेगा। 34 साल उम्र तक, जैसा ये बताया था कि 34 साल उम्र तक बृहस्पति, शनि और चंद्र, तो बृहस्पति के कारक क्या है, पिता, शनि क्या है, चाचा, और चंद्रमा क्या है, माता। तो इन सब पर बुरा प्रभाव मिलेगा। जब वर्षफल, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, जब वर्षफल 9 का बुध, यानी कि जब कुंडली के अंदर आपका जैसे प्लैनेट मूव करते हैं तो वर्षफल के अंदर बुध 9th हाउस में होगा। उसके बाद जब वो वर्षफल के अंदर 11th हाउस में आएगा, तब क्या कहा गया है कि तब उस साल किसी साधु फकीर से ताबीज लेना बहुत मंदा असर देगा, बुध जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तो यहाँ पर जब वर्षफल 9 का बुध वर्षफल 11th हाउस में आएगा, साल भर बाद, 2 साल बाद, तो वो वर्षफल से आप चेक कर पाएंगे। तो उस साल आपका ये किसी भी साधु ताबीज से आप किसी तरह का, साधु फकीर से किसी भी तरह का आप ताबीज लेते हैं, तो ऐसे में ये बुध बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट देगा। तो यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। बल्कि मैं आपको एडवाइस ये करूंगा
कि जब बुध आपका 9th हाउस में हो या 11th हाउस में हो तो किसी भी तरह का ताबीज इत्यादि जो है आपने किसी ये माला वगैरह किसी साधु फकीर से नहीं लेनी, और गले के अंदर कभी भी कोई माला इत्यादि धारण नहीं करनी, क्योंकि गला क्या है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति में आपने बुध को आरोपित नहीं करना है, बुध को नहीं फिट करना है, क्योंकि बुध बृहस्पति का क्या रहता है, झगड़ा रहता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की माला आप पहनते हैं तो बृहस्पति को कमजोर करते हैं। तो इसलिए आपने गले में सोने की चैन पहन सकते हैं या सिल्क का पीला धागा, सिल्क का रेशमी जो धागा आता है पीले रंग का, वो धारण कर सकते हैं। ये बड़ा शुभ रहता है, पर गीठा नहीं लगानी उस धागे में। तो इस तरह चैन डाल सकते हैं, पर किसी तरह की माला पहनने की मनाही की गई है। तो यहाँ पर आज हमने बात करी बुध के 11th हाउस की शुभ और अशुभ हालात की। यहाँ पर देखिए इस घर के मालिक को ठीक रखना है, यानी कि शनि को भी ठीक रखना है, साथ ही आपका बृहस्पति को ठीक रखना है। तो शनि का टॉपिक आएगा तो उसकी प्रॉपर रेमेडी बताई जाएगी। अब बुध के बाद शनि का टॉपिक स्टार्ट होगा, बुध 12th हाउस के बाद। और बृहस्पति को ठीक रखने के लिए आपका सारी वीडियोस बना दी गई हैं कि 12th हाउस से बृहस्पति कैसा फल देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बुध 12th हाउस। अब 12th हाउस के अंदर बुध को अच्छा नहीं माना गया है, जनरली अच्छा नहीं माना गया है। तो 12th हाउस के अंदर बुध किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, क्या रेमेडी यहाँ बताई गई है जिससे बुध के शुभ फल प्राप्त किए जा सके। क्योंकि हमने ये बताया कि कोई भी प्लैनेट कुंडली किसी भी हाउस में जनरली अच्छा और खराब बताया गया है। जैसे हम बताते हैं कि लगन भाव का जो वीडियो बनाते हैं कि कुंडली के 12 ही घरों में कोई सा प्लैनेट किन हाउसेस के अंदर जनरली खराब माना गया है और किन हाउसेस में अच्छा माना गया है। पर जब पर्टिकुलर किसी हाउस की वीडियो बनाते हैं तो वहां पे शुभ और अशुभ हालात दोनों की बात की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि कोई प्लैनेट किसी भी घर में शुभ और अशुभ दोनों स्थिति में हो सकता है। तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपने देख लिया कि बुध जो है आपका इस हाउस में 7th हाउस में बहुत अच्छा कहा गया है, तो 7th हाउस में बुध है तो आंख बंद करके नहीं अब तो अच्छे फल ही देगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ हमने 7th हाउस के अंदर भी 6th हाउस के अंदर भी जहां बुध को बहुत अच्छा माना गया है वहां उनकी शुभ और अशुभ स्थितियों की बात की है। तो इसी तरह बुध 12th हाउस की शुभ और अशुभ स्थिति की बात करेंगे और कैसे उसे ठीक रखा सकता है इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।